हेलो दोस्तों। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? ए अशोक, बी हर्ष, सी बिंदुसार, डी अजातशत्रु। तो इसका आंसर है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे और बिंदुसार अशोक के पिता थे, जिन्होंने 297 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। अब दूसरा प्रश्न है, सिकंदर और पोरस की सेना ने इस नदी के विपरीत तट पर डेरा डाला था। ए रवि, बी झेलम, सी सतलज, डी चिनाब। इसका उत्तर है झेलम। सिकंदर और राजा पोरस के बीच झेलम नदी के किनारे लड़ाई हुई थी, इसीलिए ये दोनों झेलम नदी के विपरीत तट पर डेरा डाले हुए थे, जिसे झेलम का युद्ध कहा जाता है। यह लड़ाई 326 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? रुद्रसेन, बी भवधूति, सी कलहन, डी आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को भारतीय गणित का जनक माना जाता है। उनका जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ था। उन्होंने आर्यभट्टी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें गणित और खगोलीय विज्ञान महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला गया। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त का दरबारी कौन था? ए आर्यभट्ट, बी हरिसेन, सी अश्वघोष, डी नागार्जुन। इसका आंसर है बी हरिसेन। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। वे न केवल कवि थे, बल्कि समुद्रगुप्त के मंत्री और शिक्षक भी थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जो समुद्रगुप्त की विजयों और गुणों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है, गोपाल किसके संस्थापक थे? ए प्रतिहार वंश, बी चालुक्य वंश, सी पाल वंश, डी पल्लव वंश। इसका उत्तर है सी पाल वंश। गोपाल, जिनका शासनकाल 750 ईस्वी से 768 ईस्वी तक था, ये पाल वंश के संस्थापक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? ए राजगृह, बी गया, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली। इसका सही उत्तर है ए राजगृह। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में आयोजित की गई थी। राजगृह, जिसे वर्तमान में राजगीर कहते हैं, यह संगति बुद्ध के महापरिनिर्वाण मतलब उनके मृत्यु के तुरंत बाद आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं और भिक्षुओं के लिए मठवासी अनुशासन को संकलित करना और संरक्षित करना था। अगला प्रश्न, वेद शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी बुद्धि, सी ध्यान, डी शक्ति। इसका उत्तर है ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। यह संस्कृत शब्द विद से निकला है, जिसका अर्थ है जानना या समझना। वेदों को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी मेसोपोटामिया सभ्यता, सी मिस्र की सभ्यता या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक फली फूली थी। अगला प्रश्न है, सांस का किससे संबंधित थे?
ए गौड़ा राजवंश, बी कामरूप राजवंश, सी पाल राजवंश, डी सेन राजवंश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गौड़ा राजवंश। शासका गौड़ा राजवंश, जिसे सलवा राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, विजयनगर साम्राज्य का एक राजवंश था। इस राजवंश ने 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। आज का हमारा आखिरी प्रश्न, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत है महान स्नान, अन्न भंडार, स्तंभित हॉल, एक दो मंजिला घर। तो इसका सही उत्तर है बी अन्न भंडार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत अन्न भंडार है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान शहर में अनाज को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता था। अन्न भंडार शहर की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो पे।